हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न दिया हुआ है, असर्शन है कि O3 एक शक्तिशाली ऑक्सीकारक की भांति कार्य करता है। और तर्क दिया हुआ है O3 लेड सल्फाइड को लेड सल्फेट में ऑक्सीकृत करती है, जबकि आयोडाइड आयनों को आयोडीन में। तो हमें बताना है कि क्या रिलेशन है। अभिकथन और तर्क दोनों सही हैं। तर्क सही व्याख्या करता है हमारे अभिकथन को। दूसरा है, अभिकथन तर्क दोनों सही हैं लेकिन तर्क सही व्याख्या नहीं करता है हमारे अभिकथन को। तीसरा है, अभिकथन सही है, तर्क गलत है। चौथा है, तर्क गलत है, अभिकथन जो है वो गलत है लेकिन तर्क सही है। पांचवा बोलता है अभिकथन और तर्क दोनों हैं गलत है। चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। तो अगर बात की जाए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा का, तो हमें यहाँ पे सभी चीजों के बारे में समझना होगा। जो जो चीज यहाँ पे दिया हुआ है, ऑक्सीकारक किसको बोलते हैं? जो ऑक्सीकरण कराने में ऑक्सीकारक, ठीक है, यहाँ पर ये समझना है हमें। ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक किसे बोलते हैं? जो ऑक्सीकरण कराने में सहायता करता है, जो ऑक्सीकरण कराने में सहायता करता है, या ऐसा बोलते हो खुद अपकृत होकर दूसरे को ऑक्सीकृत कर देता है। तो ये जो ऑक्सीकरण कराने में सहायता करता है, तो उसी को ऑक्सीकारक बोलते हैं। तो O3 का बात किया गया। O3 एक शक्तिशाली ऑक्सीकारक है। तो O3 को अगर हम लोग तोड़ते हैं, जब ब्रेक करता है, तो ये किस में बदलता है? O2 प्लस नवजात ऑक्सीजन। ये क्या कहलाता है? नवजात ऑक्सीजन, जो कि बहुत ही ज्यादा अस्थायी होता है। ये क्या होता है? अस्थायी होता है। तो ये अस्थायी प्राप्त होने के लिए ये तेजी से रिएक्ट करता है, ठीक है, और तेजी से रिएक्ट करता है। अतः इसकी वजह से क्या होता है? ये अभिक्रिया कर लेता है, इसकी वजह से ये ऑक्सीकरण कराने में सहायता करता है, ठीक है, ये ऑक्सीकृत कराने में मदद करता है। अतः यह एक अच्छा ऑक्सीकारक है। तो ये क्या है? एक अच्छा अच्छा ऑक्सीकारक, ठीक है। तो पहला समझ में आ गया कि पहला जो स्टेटमेंट हमारा है ये बिल्कुल सही है। अच्छा, दूसरा है, O3 लेड सल्फाइड को लेड सल्फेट में ऑक्सीकृत करती है तथा आयोडाइड आयनों को आयोडीन में। जैसे मान लो कि लेड सल्फाइड के बारे में बात करें, तो लेड सल्फाइड का फॉर्मूला हो गया PbS। जब इसका ओजोन से रिएक्शन होता है, O3 से रिएक्शन होता है, तो ये बन जाता है PbSO4 प्लस O2। अब इसको बैलेंस कर लेते हैं। तो बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पे ऑक्सीजन देखो 6 है, इधर 3 है, तो ये इस तरह से बैलेंस हो गया। अब यहाँ पर अगर एस का यहाँ पर हम लोग को ऑक्सीकरण संख्या देखोगे, तो पीबी का +2 होता है, तो इसका -2 होगा, ठीक है। और यहाँ पर एस का अगर ऑक्सीकरण संख्या निकालें, तो ये हो गया +2 प्लस एक्स प्लस -2 इंटू 4। इन सभी का सम 0 होना चाहिए, तो x का वैल्यू यहाँ से +6 आ जाएगा। तो यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या क्या हो गया? सल्फर का बढ़ गया। तो मतलब कि क्या हो गया? ऑक्सीकरण हुआ। ये और ये ऑक्सीकरण कराने में सहायता कौन कर रहा है? हमारा ये। तो ये क्या है? एक तरह का ऑक्सीकारक। ये क्या है? एक ऑक्सीकारक। तो ये ऑक्सीकृत कर दिया है, इसको एस को ऑक्सीकृत किया, ठीक है। उसी तरह अगर आयोडाइड आयन के बारे में बात करें, मतलब कि I- के बारे में, ये जब O3 से रिएक्ट करेगा, तो ये रिएक्शन करने के फलस्वरूप क्या बनाएगा? आयोडीन प्लस 3O2 प्लस, इसको बैलेंस करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन इस पर जोड़ देते हैं। अगर इसको बैलेंस किया जाए, तो यहाँ पे 2 माइनस चार्ज है, माइनस चार्ज को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ा गया है। तो यहाँ पर आयोडीन का ऑक्सीकरण संख्या है -1, और यहाँ पर हो जाता है 0, क्योंकि आयोडीन अकेले है। तो यहाँ पर भी ऑक्सीकरण संख्या क्या हुआ? बढ़ा। तो ऑक्सीकरण संख्या जब भी बढ़ता है, तो वहां पर समझ जाओ ऑक्सीकरण हुआ। और वो ऑक्सीकरण किसकी वजह से हुआ? यहाँ पर ओजोन की वजह से हुआ। तो ओजोन यहाँ पे क्या कार्य कर रहा है? ऑक्सीकारक की तरह कार्य कर रहा है। तो हमारा जो दूसरा स्टेटमेंट है, ये भी हमारा सही है। लेकिन क्या है, दूसरा स्टेटमेंट अपने रिएक्शन को दिखा रहा है, लेकिन पहला ऑक्सीकरण वो उसके शक्तिशाली, उसके भौतिक गुण को दिखा रहा है। तो अतः ये दोनों अलग अलग लाइन है। अतः हम लोग बोल सकते हैं ऑप्शन बी हमारा सही है कि अभिकथन और तर्क दोनों सही हैं, लेकिन जो हमारा तर्क है वो सही व्याख्या नहीं करता है हमारी अभिकथन की, ठीक है। दूसरा जो ऑप्शन है वही सही है, अन्य ऑप्शन यहाँ पर गलत है। आशा है कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।